हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज masses of nuclei of hydrogen, deuterium and tritium are in ratio. Option A 1:2:3. Option B 1:1:1. Option C 1:1:2. Option D 1:2:4. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के न्यूक्लियाई होते हैं उनके मासेस का रेशियो क्या होगा, हमें गिवन ऑप्शन में से चेक करके बताना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो हम लेट करते हैं कोई भी हमारा एलिमेंट है दैट इज एक्स, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स जेड के फॉर्म में. तो यहाँ पर जो ए होता है ये हमारा एटॉमिक मास होता है और जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है. यहाँ पर ये क्या हो गया, एटॉमिक मास. और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और वहीं पर जो Z है ये एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. ठीक, और यहाँ पर X क्या है, हमारा एलिमेंट है. एलिमेंट है. अब हम इसको अपने प्रॉब्लम पर आते हैं. तो प्रॉब्लम में बोला हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. तो हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं. पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम. तो जो इसमें प्रोटियम होता है वो सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है हाइड्रोजन का, सबसे सिंपलेस्ट आइसोटोप होता है जिसको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है इसको हम लिखेंगे, इसके टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं. हैव 3 आइसोटोप्स. पहला हो गया हमारा प्रोटियम दैट इज 1H1. इसको हम नाम दे देते हैं प्रोटियम. इसको हाइड्रोजन के नाम से भी, हाइड्रोजन एटम के नाम से जानते हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये. वहीं पर दूसरा होता है ड्यूटेरियम दैट इज 1H2. तो 1H2 क्या होता है हमारा, ड्यूटेरियम होता है. और 1H3 होता है हमारा ट्राइटियम. अब यहाँ पर तीनों के मासेस के बारे में बोला है, उनके न्यूक्लियाई के मासेस के बारे में रेशियो बताना है. तो आ जाते हैं हम, देखते हैं क्या होगा. तो पहले हम प्रोटियम के लिए देखें. इसको हम नाम 1 दे दे रहे हैं, इसको 2 दे दे रहे हैं और इसको 3 दे दे रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखें तो जो इसका एटॉमिक मास होता है मतलब न्यूक्लियाई का मास, वो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू 1 है. और इसी तरीके से ड्यूटेरियम के लिए जिसका एटॉमिक मास होगा दैट इज A2 इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा. और जो हमारा A3 होगा फॉर ट्राइटियम ये हो जाएगा हमारा कितना, 3. अभी इन तीनों का रेशियो अगर देखें सिंपली तो A1 रेशियो, A2 रेशियो, A3, तो ये आ जाएगा हमारा 1:2:3. तो अगर हम अपने सोल्यूशन से ऑप्शन को मैच करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे सोल्यूशन से मैच होगा. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.